दोस्तों यदि आप पशु परिचर की एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने दोस्तों मेरी वीडियो देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन आज की वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी है। यदि आपका सपना है पशु परिचर, तो भाई ये वीडियो देखने के बाद में यदि अभी तक भी आपने तैयारी शुरू नहीं करी है और आपकी एग्जाम दिसंबर के महीने में है, हमारे पास जो दिन बचे हैं वो 90 दिन का समय बचा है कि आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो रणनीति मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इतनी परफेक्ट रणनीति है। यदि आप इस रणनीति के साथ 90 दिन भी पढ़ाई कर लेते हो, इससे पहले आपने पढ़ाई की हो नहीं की हो, लेकिन आप आज से पढ़ाई करते हो और 90 दिन तक जो मैं आपको रणनीति बताता हूं, जो मैं आपको बताता हूं वो काम करते जाते हो, वैसे वैसे पढ़ते जाते हो, तो आपका सिलेक्शन है वो कोई रोकने वाला नहीं है। अब भी आप दोस्तों इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाओगे। वो कैसे? लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जो रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, उस रणनीति को ध्यान में रखकर या फिर उसको फॉलो करके ही आप है वो यहां पर 90 दिन के अंदर है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपका कोई भी दोस्तों जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहा है, उसने भी फॉर्म डाल रखा है, तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और यदि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है या फिर अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको भी इस वीडियो को पूरी जरूर देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाने वाली है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद बोलोगे कि आज तो मजा आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों सीधे वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और जो भी आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं आपके सामने जो रणनीति लेकर आया हूं, वो रणनीति लेकर आया हूं पशु परिचर एग्जाम को लेकर, जिसकी परीक्षा है वो आपकी 1 दिसंबर, 2, 3 और 4 दिसंबर को होने वाली है। यदि हम आज से लगाएं तो आपके पास दोस्तों लगभग 3 महीने का समय है, 90 दिन का समय है। तो 90 दिन के अंदर इस एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे और बच्चों के मुकाबले बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उसी मुद्दे पे हमें वो बात करने वाले हैं। तो दोस्तों रणनीति जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पर लिख रखा है कि ये मत करो। क्या मत करो? यदि आप ये कर रहे हो ना, तो ये करना छोड़ दो, नहीं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे। तो पहले नंबर पे है दोस्तों ये मत करो, मैं लिखा है कि पहले नंबर पे है ज्यादातर बच्चे जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो मोबाइल पे कर रहे हैं। ज्यादातर जो बच्चे समय बर्बाद कर रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ के कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अब अंतिम समय में आपको मोबाइल है वो छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऑनलाइन दोस्तों आप पढ़ रहे हो ना, 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हो, ये आपको सिलेक्शन से और बच्चों के मुकाबले दूर लेके जाने वाला है। मैं हमेशा से आपसे एक ही बात बोलता आया हूं, यदि सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ किताबें ही आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। बुक्स है ना दोस्तों, यही आपको सिलेक्शन है वो दिला सकती हैं, क्योंकि अंतिम समय में दोस्तों नोट्स ही आपके काम आएंगे, बुक ही आपके काम आएंगी। तो वापस बोल रहा हूं, यदि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो मोबाइल में, या फिर दोस्तों आप क्या कर रहे हो कि आपने कोई कोर्स खरीद रखा है और वहीं से पढ़ रहे हो, 5-5, 6-6 घंटे तक मोबाइल में पढ़ रहे हो, तो भाई उससे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हो वो दिमाग के अंदर तो बैठ नहीं रहा, अंतिम समय में रिवीजन कहां से करोगे? तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो गलत करके आने वाले हो। तो वापस बोल रहा हूं, अब मोबाइल को त्यागने का समय आ गया है। मोबाइल को उठाकर दूर रख दो। मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा कि आप मोबाइल में पढ़ो ही मत। दोस्तों यदि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो आप वो टॉपिक ऑनलाइन पढ़ो जो टॉपिक आप पे आते नहीं है। जो टॉपिक आप पे आते हैं ना वो बुक से पढ़ो, बुक से रिवीजन करो। यदि आपको जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक भी आप मोबाइल से पढ़ोगे ना, तो मोबाइल के अंदर दोस्तों एक ही टॉपिक को 3-3, 4-4 घंटों में क्लियर किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाओगे। आपके पास अब दोस्तों मोबाइल देखने का समय नहीं है, 90 दिन का समय है। तो जितना हो सके मोबाइल को दूर रख दो, बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, मॉडल पेपर लगाओ और जो भी आपके पास नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करो। इसके अलावा दोस्तों जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसका आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हो यूट्यूब पर या ऑनलाइन। तो मैंने आपको बता दिया है किस किस को मोबाइल देखना है और किस किस को है नहीं देखना है, कौन कौन से टॉपिक है वो देखना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैंने इसमें लिख रखा है कि आपको क्या नहीं करना है। ये मत करो में कि बहुत बच्चे ऐसे जो सोच रहे हैं कि मैं बी पार्ट की तैयारी अभी नहीं करूंगा, बी पार्ट की तैयारी मैं बाद में करूंगा, अक्टूबर में या नवंबर के अंत तक मैं तैयारी करूंगा। भाई दिसंबर में तो आपकी एग्जाम है, बी पार्ट की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। जो ये सोच रहा है कि मैं बाद में करूंगा, कहीं ना कहीं बाद में पछताने वाले हो, क्योंकि बाद में आप 15 से 20 दिन में बी पार्ट है वो क्लियर नहीं कर सकते। और बी पार्ट में इतने सरल क्वेश्चन भी वो नहीं पूछे जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मैंने बता दिया ज्यादातर जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, पहले नंबर पर ज्यादातर समय मोबाइल को दे रहे हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है।
दूसरे नंबर पे बी पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे तो ए पार्ट के साथ साथ आपको बी पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। आगे मैं पूरी रणनीति बताने वाला हूं किस प्रकार तैयारी करनी है। इसके अलावा दोस्तों अब हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, इसको जानने से पहले हमको इन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि अब आपको अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, छोड़ने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों सिलेबस के अंदर उन्होंने ये लिख रखा है कि हम राजस्थान जीके पूछेंगे, टॉपिक नहीं बता रखे तो आपको पूरी राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी। जितनी भी है दोस्तों कला संस्कृति भूगोल हिस्ट्री इतिहास सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने टॉपिक नहीं बताए, सब्जेक्ट बता दिया कि हम राजस्थान जीके पूछेंगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैथ बता दी तो मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी, साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो छोड़ने की कोई बात है ही नहीं, सभी आपको पढ़ के जाने हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका पहला स्टेप है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, जो भी सिलेबस है, जो भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को पूर्ण रूप से क्लियर करना है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया क्या करना है, जो भी सिलेबस दे रखा है सिलेबस को पूर्ण रूप से क्लियर करना है। दूसरा स्टेप है दोस्तों वो है कि प्रत्येक रविवार को आपको जो भी आपने पढ़ा है उस सब का रिवीजन करना पड़ेगा। प्रत्येक रविवार को जो भी आप 6 दिन तक पढ़ते हो ना, 7 दिन में से 6 दिन आप जो पढ़ते हो तो जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है आपको। किसको, रविवार के दिन आपको रिवीजन करना है। और तीसरे नंबर पे स्टेप है जब आपको पूरा सिलेबस हो जाए, आपको लगने लग जाए कि मैं अब यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मेरा सिलेबस है पूर्ण रूप से क्लियर है, मेरे सब कुछ याद है, तो उसके बाद में दोस्तों आपको मॉडल पेपर खरीदने हैं मार्केट से, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, क्योंकि आपकी पशु परिचर की एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगी ऑफलाइन होगी, तो आपको ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करना है। तो मॉडल पेपर आपको लगाने हैं, ऑफलाइन लगाने हैं, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया है कि हमको पहले स्टेप में क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरे नंबर पे जो भी आपने पढ़ा उसका सबका रिवीजन करना है। तीसरे नंबर पे आपको मॉडल पेपर लगाने हैं, ठीक है, पशु परिचर का। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अब हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए 90 दिन तक, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको दोस्तों भाग ए और भाग बे 2 पार्ट पूछे जाएंगे। भाग ए के अंदर आपसे पूछी जाएगी राजस्थान जी के मैथ साइंस और करंट अफेयर्स। भाग बे के अंदर पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन पशुपालन के, ये आपको सबको पता है। तो राजस्थान जी के दोस्तों बहुत बढ़िया, आपको सबको पता होगा। कला संस्कृति आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, भूगोल पढ़नी पड़ेगी, और दोस्तों राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान की। तो इसको दोस्तों आपको रोजाना कम से कम बता रहा हूं 2 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा तैयारी के लिए। राजस्थान जीके को अकेली को 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे यदि आप 90 दिन के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो 2 घंटे आपको दोस्तों राजस्थान जीके को देना है। अगर आती है दोस्तों मैथ को भी आपको दोस्तों 1.5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। वापस से बोल रहा हूं, मैथ को गणित को 1.5 घंटे आपको रोजाना पढ़ना है 90 दिन तक। और आगे आता है दोस्तों साइंस को भी आपको 1.5 घंटे रोजाना वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 90 दिन में आप सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत बोल रहे हैं करंट अफेयर्स अभी से पढ़े या बाद में पढ़े, तो दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता रहा हूं कि अभी आपको करंट अफेयर्स पे अपना समय बर्बाद है वो नहीं करना है। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बहुत है दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए। यदि आप अभी से पढ़ोगे ना तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स का कोई अता पता नहीं है दोस्तों। राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम लगा था, उसमें करंट अफेयर्स है 2022-23 की पूछ ली गई, तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़नी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़नी है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स आपको 1 साल की पीछे की पढ़नी पड़ेगी, तो अक्टूबर और नवंबर में करंट अफेयर्स बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो अभी जो आप समय बर्बाद करो ना, वो राजस्थान जी के मैथ साइंस और पशुपालन के ऊपर करो। तो ये मैंने भाग ए के बारे में बता दिया। भाग बे में पशुपालन से संबंधित 45 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको दोस्तों भाग बे में भी रोजाना बता रहा हूं 2 घंटे आपको 90 दिन तक पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे, 2 घंटे आपको रोजाना पढ़ने पड़ेगा। पशुपालन भी इस प्रकार से दोस्तों हम लगाएं तो आपको कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा रोजाना, आपको 7 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ेगा। 90 दिन तक आपको 7 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये फॉलो करते हो, इस प्रकार से आप पढ़ते हो, 90 दिन तक आप रोजाना 6 से 7 घंटे प्रॉपर पढ़ते हो, तो भाई 90 दिन के अंदर कोई भी आपका सिलेक्शन है वो नहीं रोकने वाला। आप इस एग्जाम को आराम से वो क्रैक कर जाओगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, बहुत ये बोलेंगे कि अब हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, तो मैंने आपको यही बता दिया दोस्तों कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको जो भाग ए का सिलेबस बताया है ना, इसके अंदर टॉपिक नहीं बताए। तो आपको जितने भी दोस्तों सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। राजस्थान जी के पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैथ के अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 से 12
वो सभी पढ़ने पड़ेंगे। साइंस आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने टॉपिक नहीं बताए, उन्होंने सब्जेक्ट बता दिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको छोड़ना तो कुछ है नहीं, जो भी सिलेबस दे रखा है उसको पूर्ण रूप से क्लियर करना है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज जो समझाई है उन पर फोकस करना और ये बात जरूर ध्यान रखना, मोबाइल में समय आपको ज्यादा बर्बाद है वो नहीं करना है। तो आप दोस्तों इस प्रकार से यदि तैयारी करते हो, इतने इतने घंटे आप रोजाना पढ़ते हो, सिलेबस को देते हो, रिवीजन करते हो, मॉडल टेस्ट पेपर लगाते हो, तो आप 90 दिन के अंदर इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। 90 दिन तक जो मैं आपको रणनीति बताई है, इस रणनीति को फॉलो करनी है। इस प्रकार से आपको रोजाना दोस्तों 7-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा और किन किन बातों पे आपको फोकस करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यदि आप तैयारी करोगे, यदि आप रोजाना पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आप सब जानते हो दोस्तों, यदि आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे सिर्फ आप ज्ञान ही देते रहोगे, कमेंटों में ज्ञान भरते रहोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी जगह सिलेक्शन और कोई ले जाएगा। तो मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है। अब आपका काम है कि आप इस रणनीति को फॉलो करते हो, जितने घंटे मैंने आपको बताया उतने घंटे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, या आपके ऊपर निर्भर है। जो भी कुछ कर रहा हूं दोस्तों मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी वीडियो देखते रहना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।